माय डियर फ्रेंड, क्या आप भी 2025 में केदारनाथ धाम आ रहे हैं और आप सभी को हेली टिकट चाहिए? तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप सभी अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप सभी को कंफर्म हेली टिकट 100% मिल जाएगा। चाहे आप 4 यात्री हो, 6 यात्री हो, 8, 10, 20, कितने भी यात्री हो, आप सभी को कंफर्म हेली टिकट मिलेगा। क्योंकि हिमालयन, पवन हंस, ट्रांस भारत, ये जितनी भी हेली कंपनी सर्विस जो केदारनाथ धाम में देती है, वो सभी अब डायरेक्ट ही अपना टिकट सेल करना शुरू कर दिया है। तो आप सभी वीडियो में बने रहे, जानते हैं कैसे आप सभी हेली टिकट की बुकिंग करवा सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी भी अब तक ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब, ट्रांस भारत, पवन हंस, हिमालयन, ये सभी कंपनी कब से डायरेक्ट हेली टिकट सेल करना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे यात्री खुश भी हो गए होंगे कि अब मुझे जो है इस वीडियो के माध्यम से हेली टिकट कंफर्म मिल जाएगी। और इसके ही झांसे में जो दोस्तों बहुत सारे यात्री फंस रहे हैं। सच में यार, मैं दिल से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हैं जो स्कैमर के झांसे में फंस चुके हैं। 40,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, यहाँ तक कि एक जो हमारे राजस्थान के एक ताऊ जी थे, वो करीब करीब 1 लाख से ऊपर रुपए का पेमेंट जो है हेली कंपनी वालों को कर दिए हैं। और इन सभी को हेली टिकट मिल भी गया। तो चले, आखिर मामला क्या है, मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि आप सभी को फेसबुक पे ऐड दिखता है, हेली कंपनी जो केदारनाथ धाम में सेवा देती है उन सभी के नाम से, पवन हंस, हिमालयन, ट्रांस भारत, आर्यन, ऐसी सभी कंपनी के नाम से जो है ऐड दिखता है। और वहाँ पे बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल कोई यात्री जो है हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, ऐसा वहाँ पे वीडियो दिखाया जाता है। बिल्कुल माइंड के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और आप लोग जो है देखते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन बंदे का जो है नंबर मेरे सामने आ गया है, जेन्युइन वेबसाइट, जेन्युइन फेसबुक पेज जो है हमारे सामने आ गई है। और अब तो मुझे इस कंपनी से हेली टिकट 100% मिल ही जाएगी। और आप सभी भी उसके व्हाट्सएप पे बात करते हो, कॉल करते हो, और वो बिल्कुल आप सभी को प्रोफेशनली तरीके से जो है कुछ डिटेल्स भेजते हैं, प्राइस लिस्ट होता है, वो आपको बात करते हैं कि मैं IRCTC का जो हूँ एजेंट हूँ, पवन हंस का एजेंट हूँ। आपको जो है हमारे मैनेजर कॉल करेंगे, आपको जो है हमारे सीनियर अधिकारी कॉल करेंगे। इस तरीके से आपको जो है पूरा झांसा देते हैं। और बहुत ज़्यादा यात्री जो है इस लपेटे में फंस भी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे एक सब्सक्राइबर ने 38,000 रुपये का पेमेंट कर भी दिया है कल के दिनों में। कल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर जी, अब जो है हेली टिकट का बुकिंग का पैसे मैं दे दिया हूँ, तो अब इंश्योरेंस का पैसे मुझसे ये मांग रहे हैं, इंश्योरेंस भी करवाना जरूरी है क्या? उसी टाइम मैं अपना जो है सर पिटा, अरे यार आप कहाँ फंस रहे हो? 38,000 रुपये बड़ी बात होती है भाई साहब। 38,000 मुझे कमाने के लिए कम से कम तो 100 से ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ता है, तब जाकर 38,000 रुपीज़ मिलेगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा व्यूज आएगा तो। लेकिन 38,000 एक झटके में इन्होंने दे दिया। एक राजस्थान के ताऊ जी थे, होली के पहले ही वो मेरे पास कॉल किए थे, क्योंकि उस टाइम मैंने अपना खुद ऐड लगाया था कि मैं अपने एक्सपर्ट द्वारा आप लोगों को हेली टिकट बुकिंग करके दूंगा। तो उस टाइम पे उन्होंने कॉल किया, तो जाहिर सी बात है कि जो भी एक्सपर्ट आपको टिकट बुक करके देंगे, 1,000-2,000 रुपीज़ वो महंगा लेंगे। तो मैंने उनको प्राइस बताया कि सिरसी फाटा से इस वर्ष 6,000 रुपीज़ प्राइस रहने वाला है, लेकिन अगर हम अपने थ्रू देंगे तो 1,000-2,000 आपको एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि एक्सपर्ट है, लैपटॉप है, नेट खर्च है, सभी चीज़ें तो लगेगी ना, तो आपको एक्स्ट्रा देना होगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 12 यात्री हूँ, सभी से बात करके आपको बताता हूँ। फिर उनको क्या हुआ कि कहीं से फिर वो ऐड देखे या खुद उन्होंने सर्च किया, उनको भाई स्कैमर का नंबर दिख गया फेसबुक पे। बिल्कुल ट्रांस भाई, ये हिमालयन कंपनी का सारा चीज़ें तो था, सभी चीज़ें प्रोफेशनली से फेसबुक पे बना हुआ था, उससे उन्होंने बात किया। वो बोला कि मैं आपको जो है 5,700 रुपीज़ में ही जो है हेली टिकट आने और जाने का दे रहा हूं। फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया, अरे भाई तुम तो लुटेरे हो, भगवान के नाम पे पाप कर रहे हो, मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो। देखो, मैं डायरेक्ट पवन हंस कंपनी से बात कर रहा हूं और मुझे ये सिर्फ जो है 5,700 रुपीज़ में प्रति टिकट दे रहे हैं। मैंने उनको समझाया कि ताऊ देखो, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। हेली टिकट कोई भी कंपनी ऐसे बुकिंग करके नहीं देती है। मैं भी अगर बुकिंग करके दूंगा तो ये नहीं कि हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंक है या हमारा कोई कंपनी का सोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन IRCTC की वेबसाइट पे बुकिंग खुलेगी, ठीक उसी दिन मैं आपके जगह पे बैठूंगा और टिकट निकाल के दूंगा। वहाँ पे मेरा जो ये क्या बोलते एक्सपीरियंस है वो काम आता है, क्योंकि हम लोग पहले से काम करते आ रहे, तो एक्सपीरियंस है। आप लोग जब होम पेज देखोगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, तब तक जो है हेली टिकट निकल जाती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस का जो है आपसे 1,000-2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ।
लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फेक हो, तुम्हारे पास कोई पवन हंस का या हिमालयन कंपनी में तुम जो ये लिंक हो उसका कोई आईडी कार्ड है क्या, कहाँ से दोगे, मुझे बिल्कुल जेन्युइन बंदा मिला है, तुम स्कैमर हो, तुम फेक हो। फिर मैंने उनको बहुत समझा लेकिन वो माने नहीं और फिर ये बोले कि ठीक है मैं हेली टिकट उससे भी नहीं लूँगा ना तुमसे लूँगा। बाद में उन्होंने क्या किया कि लाख रुपये से ज़्यादा, उनको करीब 12 से 15 टिकट चाहिए था, शायद 12 ही था, तो वो लाख रुपये से ज़्यादा उनको पेमेंट किए। पहले तो वो टिकट के अमाउंट दिए 6,700 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से, फिर इंश्योरेंस का दिए, फिर उनको बोला कि आप उधर से आओगे उसका इंश्योरेंस का पैसे दो, फिर आप जो लगेज लेकर जाओगे उसका दो, वीआईपी दर्शन का दो, सभी चीज़ें का वो पैसे जब तक ये देते गए लेते गया। लास्ट में फिर उन्होंने कॉल किया, करे भाई साहब आप भी इंश्योरेंस का पैसे लगेज का पैसा पहले ही लेते हो क्या? वो तो भाई साहब हमसे लगेज का इंश्योरेंस का पैसा अभी तक ले रहा है और अभी तक मैं लाख रुपए से ज़्यादा उनको दे दिया हूँ। मैंने बोला ताऊ मैंने आपको समझाया था कि वो स्कैमर है, अरे आप घर दरवाजा बेचकर भी जब तक पैसे दोगे ना वो लेता रहेगा, आप अभी भी सुधर जाओ, समझ जाओ आपके साथ स्कैम हो गया है। कभी भी भाई हेली यात्रा के लिए इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत, अभी मैं कितना लगेज लेकर जाऊँगा नहीं ले जाऊँगा उसका पैसा मैं अभी कैसे दूँ। तो ये सभी से जो उनको लाख रुपये से ज़्यादा ठग लिया गया। साथ में एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनको देखो 4,000 रुपये का नुकसान हुआ। इनका भी ये था कि इनसे भी फुल पेमेंट मांगा जा रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 1,000 रुपये प्रति टिकट का एडवांस इन्होंने पेमेंट किया। जब टिकट मिला IRCTC के वेबसाइट पे इन्होंने वेरीफाई किया तो वहाँ पे टिकट जेन्युइन नहीं निकला। फिर उन्होंने आगे का पेमेंट जब बोला कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये टिकट जो है IRCTC पे वेरीफाई नहीं हो रहा, तो उधर से जो है स्कैमर बोला कि अभी बुकिंग शुरू हुई नहीं है और ये ऑफलाइन टिकट है, मैं आपको डायरेक्ट कंपनी से दिलाया हूं तो ये IRCTC पे क्यों शो होगा, आप ये टिकट लेकर जाओ हमारे कंपनी के पास जहां पे हमारा हेलीपैड है, वहां से आपको आसानी से जो है फ्लाई मिल जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा सा सिस्टम होता है क्या? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो 2025 के लिए हेली टिकट की बुकिंग शुरू ही नहीं हुई है, तो आपको टिकट कैसे मिल गया? और कोई भी कंपनी को टिकट डायरेक्ट सेल करने की परमिशन है भी नहीं, कोई करती भी नहीं है। तो भाई साहब इतने पढ़े लिखे यात्री यार कैसे झांसे में फंस रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अभी तक तो ये सभी यात्री हैं जो स्कैम हुए, उनको कुछ पता चला तो वो मेरे से संपर्क किए, अपना फीडबैक मेरे को शेयर किए। अब तक ना जाने कितने ऐसे यात्री हैं जो लाखों रुपए इन लोगों को देकर टिकट लेकर बिल्कुल खुश हैं, अपने बीबी बच्चे बुजुर्ग माता पिता सभी को वो यात्रा के लिए रेडी कर रहे हैं। सोचो कि वे लोग जब वो टिकट के साथ हेलीपैड के पास पहुंचेंगे, उनके साथ बुजुर्ग माता पिताजी छोटी छोटी बच्चे बच्चियां होंगे, अगर वहां से जब जाकर पता चलेगा कि टिकट फेक है और उनको जो है फ्लाई के भी नहीं मिलेगा, उनको केदारनाथ धाम ले जाना भी वो मना कर देते फेक टिकट पे, वो कैसे लेकर जाएंगे? फिर वापस उनको उदास होकर ऐसे ही वापस अपने घर लौटना होगा, पैसे भी चले जाते हैं क्योंकि पैसे आज तक किसी का रिकवर ही नहीं हुआ। तो सोचिए भाई साहब कि क्या बीतेगा छोटी छोटी बच्चियों और वो बुजुर्ग माता पिता पर यार, कैसे कैसे पाप करके लोग जो है पैसे कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो है सरासर यात्रियों का ही गलती है, बिल्कुल यार कैसे आप लोग ऐसे किसी को पैसे दे देते हो। मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, हमारे पास तो जब लोग कॉल करते हैं तो यार कोई 20-30 रुपये रजिस्ट्रेशन का नहीं देते हैं। अब कैसे लोग 50,000 लाख रुपए जैसे एक नंबर पे बात कर दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन खैर जो भी हो दोस्तों, देखो आप लोग सतर्क रहो। और एक बात आप सभी को बता देता हूँ, हेली टिकट कोई भी डायरेक्ट कंपनी सेल नहीं करती है, ना ही किसी ट्रैवल कंपनी का कोटा होता है। होता क्या, जैसे हमारी जो ट्रैवल कंपनी या कुछ ट्रैवल कंपनी आपको हेली टिकट जो जेन्युइन में देती है, वे लोग करती क्या है ना कि उनके पास 8, 10, 20 लड़के होते हैं, उन सभी के पास एक्सपीरियंस होता है। आपसे वो काम ले लिए, आपसे वो पैसे एडवांस ले लिए, जब IRCTC के वेबसाइट पे बुकिंग खुलेगी उस टाइम वो क्या है आपके थ्रू बैठेंगे और आपका टिकट वहीं से निकाल के देंगे। इसमें भी 50-50 चांस होता है, टिकट उनको भी मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 100% कोई नहीं दे सकता। साथ में आप उन्हीं ट्रैवल कंपनी को आप लोग जो है काम दो जिनका GST रजिस्टर्ड हो, GST नंबर मांगो, उसको गूगल पे आप लोग सर्च करो, उस GST नंबर का जिस भी मालिक का नाम से जो है GST रजिस्टर्ड है, सिर्फ आप सभी उसी कंपनी में या उस मालिक के बैंक अकाउंट में आप लोग पैसे डालो, इसके अलावा किसी को ना दो। लेकिन आप लोग यार ऐसे पैसे लुटा रहे हो। दूसरी बात आप सभी को ये बता देता हूँ कि आज अप्रैल का महीना जो है शुरू हो गई है, आज करीब 2 अप्रैल को ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब तक जितने भी जेन्युइन ट्रैवल कंपनी है ना, सभी के पास हेली टिकट का जो एक्सपर्ट है बुक हो चुका है। और अब तक जितने भी जेन्युइन ट्रैवल कंपनी था जो यात्रा पैकेज के थ्रू आप लोगों को हेली टिकट दे रहा था, उन सभी के पास जो है हेली टिकट की बुकिंग जो है एक्सपर्ट बुक हो चुके हैं। किसी के पास अब यात्रा पैकेज हेली टिकट के साथ अवेलेबल है नहीं।
2025 के लिए। तो आप सभी अब ऐसे भी ट्राई ना करो। जो लोग लूट ले गए, ठग लिए गए, वो लोगों को तब क्या ही कहूँ, आपके पैसे तो वापस आएंगे नहीं, क्योंकि अब तक करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है तो आए नहीं है। लेकिन अब जो नहीं लूटे गए हैं, और अगर आप लोग ऐसा कुछ प्लान बना रहे हो तो सतर्क हो जाओ। आप लोग खुद से ट्राई करो IRCTC से टिकट निकालने के लिए। इसके अलावा किसी और को आप सभी काम ना दो, क्योंकि अब जितने भी 2-4 ट्रैवल कंपनी ऐसी हेली टिकट निकलवा कर देती थी, वे सभी के पास भी कोटा फुल हो चुका है। वो आपको काम लेगी भी तो नहीं दे सकती है आप सभी को हेली टिकट। तो आप लोग अब किसी को ट्राई ना करो भाई साहब, मेरे पे ट्रस्ट करो। बहुत ही तकलीफ होता है जब किसी के साथ स्कैम होता है, तो मुझे अपने आप में जो है गिल्टी फील होता है कि मैं आखिर क्या करूं, ऐसा क्या प्रयास करूं कि लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, सभी केदारनाथ यात्रियों तक जानकारी पहुंचे और किसी का 1 रुपये का जो है नुकसान ना हो। आप सभी भी इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह यार शेयर करो। देखो आप सभी एक अगर छोटा सा शेयर कर दोगे ना, तो बहुत सारे लोगों की जो है मेहनत की कमाई बच जाएगी। प्लीज़ आप लोग शेयर करो। और भाई साहब, हेली टिकट जो है सिर्फ और सिर्फ आप सभी इस वेबसाइट से ही बुक करो। इसके अलावा कोई भी खुद की कितनी भी बड़ी ट्रैवल कंपनी अब बताए, आप सभी उसको पहले वेरीफाई करो, उसका ऑफिस वगैरह, उसका GST नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सभी मांगो। सभी गूगल पे आप सभी सर्च करो। ऐसे ही मांग कर आप देख कर अगर पेमेंट कर दोगे तो स्कैमर के पास सभी चीज़ें पहले से होता। आप उसको गूगल पर सर्च करो, जानो कि हाँ सही से रजिस्टर्ड है या नहीं, सभी चीज़ें उसके बाद ही पैसे दो। और अब मैं आप सभी को बताऊं तो आप सभी प्रयास ही ना करो। जितने भी जेन्युइन कंपनी थी वो बुकिंग लेगी ही नहीं, जो स्कैमर है वही बुकिंग लेगी। तो आप सभी जो है किसी को अब पैसे ना दो, खुद से ही IRCTC पे जो है हेली टिकट बुकिंग करने का प्रयास करो। और वीडियो को आप सभी भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाकी आपकी इच्छा जी, आप लोगों को बचाना चाहते हो या उन लोगों का पैसे डुबाना चाहते हो। हमारा जो प्रयत्न था, जो कोशिश था, वो हमने किया। बाकी महादेव की इच्छा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।